नमस्कार। आज हम ऑस्टिन क्लेन की किताब अपना काम दिखाओ यानी शो योर वर्क पर बात करेंगे। हमारे पास इसका एक डिटेल्ड सारांश है और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अपनी पूरी क्रिएटिव जर्नी शेयर करना, सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट नहीं, ये कैसे आर्टिस्ट को, क्रिएटर्स को, बल्कि किसी को भी जुड़ने और आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। और मजे की बात यह है कि इसके लिए कोई जीनियस होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प सोच है ना? हाँ। किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है कि परफेक्शन का इंतजार मत करो। अपनी प्रोसेस, अपने विचार, अपनी सीख, मतलब जो कुछ भी आपके काम के पीछे है उसे शेयर करना शुरू कर दो। क्लेन इसे सिर्फ सेल्फ प्रमोशन नहीं मानते। अच्छा, तो क्या मानते? वो इसे कहते हैं खुद को खोजे जाने लायक बनाना, डिस्कवरेबल बनाना। और एक अनोखी बात वो कहते हैं कि एक शौकिया या अमेचर की तरह पब्लिक में सीखना ज्यादा भरोसेमंद लगता है। शौकिया की तरह? हाँ, अमेचर लोग परफेक्शन से ज्यादा असलियत से जुड़ते हैं, ऐसा उनका मानना है। ये तो वाकई जो हम सोचते आए हैं उससे बिल्कुल अलग है। हमें तो लगता सब पॉलिश करके ही दिखाना चाहिए। तो फिर ये प्रोसेस पर ध्यान, प्रोडक्ट पर नहीं वाली बात, ये कैसे काम करती है? मतलब क्या हम अपनी गलतियां, अधूरे स्केचेस, वो सब दिखाएं? हाँ बिल्कुल, क्लेन यही कहते हैं, सिर्फ वो फाइनल चमकता हुआ प्रोडक्ट नहीं, बल्कि उसके पीछे की कहानी शेयर करो। शुरुआती आइडियाज, रफ ड्राफ्ट्स, इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, यहाँ तक कि वो चीजें भी जो शायद काम नहीं आई, वो फेलियर्स भी। जैसे कोई राइटर अपने पैराग्राफ के अलग अलग वर्जन शेयर करें या कोडर दिखाए कि बग कैसे सॉल्व किया। हाँ बिल्कुल वैसा ही। ये जो पारदर्शिता है ना, ये सिर्फ लोगों की दिलचस्पी नहीं जगाती, बल्कि एक तरह का भरोसा भी बनाती है। सही बात है। जो देखने वाले हैं वो आपकी यात्रा का हिस्सा महसूस करते हैं। लेकिन रोजाना कुछ शेयर करना, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? लोग बोर नहीं होंगे? हाँ, ये सवाल आता है मन में। क्लेन रोजाना कुछ छोटा शेयर करने को कहते हैं। छोटा मतलब? मतलब एक ट्वीट हो सकता है, एक फोटो, कोई छोटी सी टिप, कोई नया आइडिया जो दिमाग में आया। यहाँ मकसद परफेक्शन नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी है, रोज दिखने की आदत। ओके, निरंतरता। और जहां तक बोर होने की बात है, वहीं क्लेन का एक और जरूरी पॉइंट आता है, मानव स्पैम बनने से बचो। मानव स्पैम, ये क्या है? हाँ, मानव स्पैम मतलब वो लोग जो लगातार सिर्फ अपने बारे में, अपने काम के बारे में ही शोर मचाते रहते हैं, बिना कोई वैल्यू दिए। एग्जैक्टली, बिना कोई असली मूल्य दिए। क्लेन कहते हैं कि सिर्फ चिल्लाने के बजाय मददगार बनने पर फोकस करो। मददगार बनना मतलब जो आप जानते हो उसे सिखाओ या शेयर करो। जब आप दूसरों के लिए कुछ उपयोगी जानकारी देते हो या कोई इंसाइट शेयर करते हो, तो आप सिर्फ अपना प्रचार नहीं कर रहे होते, आप एक कम्युनिटी बना रहे होते हो, इज्जत कमा रहे होते हो। ये बात तो है। बल्कि ज्यादा अथॉरिटी वाले और कनेक्टेड महसूस करते हो। तो मूल्य जोड़ना जरूरी है। लेकिन जब आप इतना शेयर करते हैं, लगातार दिखते हैं, तो आलोचना का सामना भी तो करना पड़ता होगा। उससे कैसे निपटें? क्लेन क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ, ये तो है। पब्लिक में आओगे तो फीडबैक मिलेगा ही, अच्छा भी और बुरा भी। क्लेन इस मामले में बड़े प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं सबसे जरूरी है टिके रहना। टिके रहना। हाँ, सफलता का राज काम ना छोड़ना है, लगातार बनाते रहना, शेयर करते रहना। आलोचना तो मिलेगी, पर जरूरी ये है कि जो ईमानदार फीडबैक है उससे सीखा जाए, और जो बेकार के ट्रोल है या नफरत है, हाँ, उसे नजरअंदाज करने की हिम्मत जुटाई जाए। हर आवाज पर ध्यान नहीं देना है। सही कहा। आपका फोकस अपने काम पर और उन लोगों पर होना चाहिए जो सच में आपकी जर्नी में इंटरेस्टेड हैं। उनका एक कोट भी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको खोजा जाए, तो पहले आपको खोजे जाने योग्य बनना होगा। सही है, और ये खोजे जाने योग्य बने रहने के लिए टिके रहना पड़ता है, लगातार। तो अगर हम इसे समेटें, तो ये किताब हमें उस पुराने छिपे हुए जीनियस वाले आइडिया से दूर ले जाती है और हमें अपनी पूरी क्रिएटिव प्रोसेस को खुले तौर पर ईमानदारी से शेयर करने के लिए इनकरेज करती है। बिल्कुल, सार यही है। परफेक्शन का इंतजार मत करो, अपनी यात्रा साझा करो, सिर्फ मंजिल नहीं। और शौकिया होने में कोई शर्म नहीं है। कुछ भी शेयर करना, कुछ भी ना करने से हमेशा बेहतर है। आप जितना ज्यादा उपयोगी और असली तरीके से शेयर करोगे, उतना ही लोग आपके काम से जुड़ना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे और आपको सपोर्ट करना चाहेंगे। ये वाकई में बहुत पावरफुल मैसेज है उन सभी के लिए जो कुछ बना रहे हैं या सीख रहे हैं या बस दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। ये क्रिएटिविटी के रहस्य को थोड़ा कम रहस्यमयी बनाता है और शेयर करने के डर से निपटने का एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाता है। हाँ,
और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं हम सबके लिए। आज आपके काम का या आपके लर्निंग प्रोसेस का वो कौन सा एक छोटा सा हिस्सा है जिसे आप शेयर कर सकते हैं, भले ही वो अधूरा लगे या इम्परफेक्ट लगे। क्या वो कोई स्केच है, कोई सवाल, कोई छोटी सी डिस्कवरी? शायद शुरुआत करने के लिए बस उतना ही काफ़ी हो।